इसकी चर्चा हम आरंभ करेंगे। श्री रोहित कुमार जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर अपनी चर्चा शुरू करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर चर्चा सदन में चल रही है। सभी माननीय सदस्यों ने दिल्ली के सूरत हाल यहाँ पर बयां किए हैं कि किस प्रकार से दिल्ली धीरे धीरे क्राइम कैपिटल बनती जा रही है या बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन आती है। आज उनके सीधे सीधे जवाबदेह बनती है दिल्ली की जनता के प्रति कि जनता ने, देश की जनता ने उन्हें भी चुना है। लेकिन बड़ा ही दुखद है कि कई बार इस बात को बोला गया है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी लाइव डिबेट के दौरान कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। काफी देर से इस पे चर्चा भी चल रही थी। और कल, इससे पहले कि मैं विषय पे चर्चा करूं, इस पे मैं जरूर रखना चाहूंगा कि कल मेरे पड़ोस में भी एक नौजवान को चाकुओं से गोद डाला गया। उस लड़के को देखने के लिए मैं अस्पताल में एलवीएस में पहुंचा, जहां वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था, तड़प रहा था। फिर मौका वारदात पे भी मैं पहुंचा, जहां पुलिस भी पहुंची हुई थी, पुलिस वालों से बात की। तो कुल मिलाकर जो क्राइम दिल्ली में हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नशा बहुत बड़ा कारण है। ये नशा और अपराध, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अध्यक्ष जी। इनको अलग अलग देखकर हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जितने भी अपराध होते हैं उनमें 90% अपराध नशे करने के बाद लोग करते हैं। और आज नशे का आलम यह है कि जो मेरे पड़ोस का कल मैंने आपको जिक्र किया मामला जो यहां पर हुआ, यह भी नशा करने के बाद उन अपराधियों ने उस नौजवान के चाकू मारे थे। और जितने भी ये नशा बिक रहा है, खुला नशे का कारोबार चल रहा है, बहुत ही दुखद है कि जो हमारे सुरक्षा के प्रहरी हैं, जो हमारे दिल्ली पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, बीट ऑफिसर हैं, ये कई जगह पे अगर देखा जाए तो पुलिस के बड़े अधिकारी भी एसएचओ तक शामिल हैं कई जगह पर। और आप चौंक जाएंगे जो मैं बात आपको बताऊंगा। त्रिलोकपुरी के अंदर बहुत सारे मैं एक रिसेटलमेंट कॉलोनी में ही रहता हूं, त्रिलोकपुरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। त्रिलोकपुरी 9 ब्लॉक में, 18 ब्लॉक में, 20 ब्लॉक में, 32 ब्लॉक में 24 घंटे आपको नशा मिल जाएगा। चरस, गांजा, अफीम धड़ल्ले से बिकती है। शराब की तो समझ लीजिए कि आप जब मर्जी चले जाइए, आपको खुली शराब मिल जाएगी अवैध रूप से। और जितने लड़ाई झगड़े त्रिलोकपुरी में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, गैंग्स, अलग अलग गैंग बने हुए हैं, खुलेआम वह लोग इनमें भी लिप्त हैं। अध्यक्ष जी, एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा, उससे पुलिस की कार्यशैली आपको पता लग जाएगी कि कितनी गंभीर है दिल्ली पुलिस और किस तरह से संरक्षण उन्होंने दे रखा है, यह भी खुलासा होगा। ब्लॉक नंबर 32 के अंदर दुनिया का ऐसा कौन सा नशा है जो नहीं बिकता है। अभी पिछले 2 साल पहले की बात है, मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझे आकर बताया कि विधायक जी, हमारे ब्लॉक के अंदर इतना नशा बिकता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं, अपराधी लोग आते हैं, गली पड़ोस में बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। और पुलिस को हमने कई बार शिकायत की, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गली वालों ने रिटर्न में शिकायत की, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने उसको सुझाव दिया कि भाई एक काम करो, वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाकर इसकी हम शिकायत करते हैं। बाकायदा वीडियो के साथ में जब पुलिस को शिकायत की गई तो पुलिस का रवैया देखिए किस तरीके से था कि पुलिस वाला पहुंचता है उस हमारे अपने कार्यकर्ता के पास और गली में खड़े होकर बोलते हैं, हाँ भाई बाहर निकल, चल बता कहाँ का नशा बिक रहा है, हमारे साथ चल। अब आप बताइए, कोई भी शरीफ आदमी पुलिस वाले के साथ जाकर उन अपराधियों के घर पे जाके खड़ा होगा कि ये बेच रहा है, ये बेच रहा है?
आपको वीडियो दे दी गई है, एविडेंस दे दिया गया है, उसके बाद सीधे अपराधियों को पकड़ने की बजाय जो शिकायत करता है उसके पास पुलिस पहुंचती है। ये तो तरीका है पुलिस का काम करने का। तो यहां से पता लगता है कि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है नशे के ऊपर लगाम लगाने की, वह पुलिस खुद उनको संरक्षण दे रही है। पुलिस वालों को सब पता है कि कहां का नशा बिक रहा है, कहां का सट्टे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको रोकने को तैयार नहीं है। और जब विधायक शिकायत करता है एसएचओ को, एसीपी को, डीसीपी को, तो उसको बहुत हल्के में लिया जाता है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इनके चिल्लाने से, इनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जनता भी देख रही है, जनता सब देख रही है कि जो आज दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ रहा है उसका नशे में बहुत बड़ा हाथ है। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, न केवल नशे की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे नौजवान जो हमारे देश का भविष्य है आज वो अंधकार की ओर जा रहा है। छोटी छोटी उम्र के लड़के 12-12, 15-15 साल की उम्र के बच्चे आज नशे के आदी हो रहे हैं, उनकी पूरी जवानी बर्बाद हो रही है। और ये जवानी केवल 2-4 लोग लड़कों की नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में। आप जितनी रिसेटलमेंट कॉलोनीज में चले जाइए, चाहे त्रिलोकपुरी की बात करें, चाहे जहांगीरपुरी की बात करें, मंगोलपुरी की, सुल्तानपुरी की बात करें, झुग्गी बस्तियों की बात करें, आज धड़ल्ले से नशा बिक रहा है। अभी परसों के पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक नारियल पानी बेचने वाला आदमी, आज नारियल पानी पीने जाते हैं, आप लोग बीमार होते हैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, टाइफाइड हो रखा है, मैं रोज नारियल पानी पी रहा हूं। अभी मेरे को भी लगने लगा है कि पता नहीं क्या नारियल पानी वाला ही तो कहीं वो कोई नशे का कारोबार तो नहीं कर रहा। परसों के न्यूज़पेपर में पता चला कि पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा कि जो नशे का तस्करी कर रहा था, किसकी आड़ में, नारियल पानी की आड़ में। आज छोटे छोटे जो वेंडर्स बैठे हुए हैं उसमें पता नहीं कि कौन कौन नशा बेच रहा है। आज आम आदमी को नहीं पता, लेकिन खरीदने वालों को पता है और पुलिस को पता है। आज कितने नशे की खेप पकड़ी जा रही हैं, ये बताता है कि आज कितनी खपत है दिल्ली के अंदर नशे की। एक तरफ एलजी साहब नाटक करते हैं, अभी कल की चर्चा थी कि जी हमने अभी अलग से इसके लिए प्रोग्राम बनाया है, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। अरे मीटिंग तो बुला रहे हैं आप, कभी थानों का दौरा भी करके आइए, पता लगे कि किस थाने में कितने पुलिस वाले कैसे तत्परता से काम कर रहे हैं, ये पता लगेगा आपको। और जिस प्रकार से आज दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, क्यों सुधरी है, माननीय मनीष सिसोदिया जी सुबह 6 बजे निकलते थे स्कूलों का दौरा करने के लिए। आज मोहल्ला क्लिनिक शानदार हुए, अस्पताल शानदार हुए, माननीय सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज इसलिए शानदार अस्पताल बने। तो अगर एलजी साहब आप भी सुबह सुबह उठकर अगर इन जितने भी थाने हैं इनका औचक निरीक्षण करते तो शायद अपराधों के ऊपर भी अंकुश लगता और ये नशे का जो कारोबार गौरव धंधा चल रहा है इस पे भी लगाम लगती। लेकिन आज बड़ी दुखद बात है कि पुलिस वाले जिनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने दी है और आज वो पुलिस वाले लैंडरों की उगाई में लगे हुए हैं। कोई भी गरीब आदमी अपने 25 मकान बनाने की कोशिश करता है, कर्जा पानी लेकर, पुलिस वाले जल्दी से उसके यहाँ पहुंच जाते हैं। हम शिकायत करते हैं भैया तुम वहां तक पहुंच गए, इनको भी देखो जो नशा बिक रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। एक और वाक्य मैं एग्जाम्पल बता दूं, मेरे पड़ोस से 2-4 गली पीछे से कुछ साथी मेरे पास में पड़ोसी आते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे यहाँ पर एक आदमी ने जबरदस्ती एक झुग्गी डाल ली है और झुग्गी के अंदर उसने शराब बेचना शुरू कर दिया है, तो विधायक जी कुछ कीजिए। मुझे मेरे दरवाजे पे खड़े होकर माननीय अध्यक्ष जी मेरे पड़ोसी ये शिकायत मुझे बता रहे थे। इसी दौरान वो बीट वाला मेरे घर के दरवाजे से निकला और बीट ऑफिसर को मैंने पूछा, मैंने कि भाई ऐसे ऐसे शिकायत मिल रही है और ये पड़ोसी मेरे बता रहे हैं कि यहाँ पर नशा वगैरह बेचना शुरू हो गया है, एक आदमी शराब बेच रहा है, उसको देखो जाकर। वो कहा ठीक है सर मैं देखता हूँ। सर बड़ी चौंकाने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे वे पुलिस वाला जाता है, मेरे पड़ोसी मुझे कहते हैं भाई साहब आप किसको कह रहे हो, यही तो आता है व्यक्ति, यही बीट वाला था जो उससे पैसे लेके जाता है रोज, ये तो अभी उससे पैसे लेने आया हुआ था, वहीं खड़ा हुआ था। तो इससे पता लगता है कि पुलिस इसमें मिली हुई है। और मैं आज कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, तो आप बड़े बेशर्मी के साथ में बयानबाजी कर देते हैं कि हमारी ये कोई दिल्ली का मुद्दा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। आप क्या मुद्दा है फिर आप बता दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, लेकिन जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो ये सब चीजें किसके लिए करेंगे।
तो आपके लिए भले ना मुद्दा हो, लेकिन आज एक एक दिल्ली वासी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज दिल्ली की कानून व्यवस्था है। और जो नशे का अवैध कारोबार दिल्ली के अंदर चल रहा है, आज जितने अपराधी हैं बेधड़क घूम रहे हैं, आज उनको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पूरा संरक्षण पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। ये आज इसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। और दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि जिन लोगों को कानून व्यवस्था सौंपी गई थी, आज किस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदों का वो गला घोट रहे हैं, किस प्रकार दिल्ली की जनता के जो साथ में कानून व्यवस्था के साथ में इन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं। एक घिनौना मजाक दिल्ली वासियों के साथ ये बना दिया है। तो मैं आखिर में यही दरख्वास्त करूंगा इस सदन से कि दिल्ली के अंदर जो हमारे नौजवानों को नशे के अंदर धकेला जा रहा है, जो नशे के अवैध कारोबार चल रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इन धंधों के अंदर लिप्त हैं, जो लोग इनमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर एक नजीर बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने इतनी गंभीर चर्चा के लिए मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री महेंद्र गोयल जी।